ये द इमॉर्टल एम्पर लियो वजी रिटर्न्स का 8वां एपिसोड है और मैं इसे वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम अपना हाथ जा ऊपर जा करो। लुओ उनकी बातों को इग्नोर कर रहा रहता है तो उनका एक पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें हमारी बात नहीं सुनाई दे रही है और तुम अपना हाथ ऐसे हवा में क्यों घुमा रहे हो। फिर वो लड़की बोलती है, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगी, अगर तुमने मुझे आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें एक वार्निंग शॉट दूंगी। जैसे ही वो 3 बोल देती है तो पीछे से एक पुलिस ऑफिसर लुओ की तरफ शूट कर देता है। फिर लुओ अपना सर वहां से जल्दी से हटा के फिर उनकी तरफ गुस्से से देख रहा रहता है। फिर वो पुलिस वाली लड़की दूसरे वाले पुलिस से बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, अगर गोली उससे लग जाती तो। फिर पुलिस वाला बोलता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था इसलिए मैंने उसे वार्निंग दिया है। और फिर वो पुलिस वाला लुओ से बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो, और ये परलोंग लैंड सील है क्योंकि कल यहाँ पे मर्डर हुआ था इसलिए। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचता है, अभी मेरे पास सिर्फ एम्पर स्कूल की थोड़ी सी शक्ति बची हुई है, उससे मैं इन लोगों को संभाल सकता हूँ, लेकिन बाद में मेरे पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं बचेगी कि मैं इसको जो है संभाल पाऊंगा। और मैं अभी अगर लॉ इन्फोर्समेंट से लड़ूंगा तो फिर ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि मुझे सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। फिर लड़की भी अपने मन में सोचती है, ये गाय जरूर मेरे एज का होगा लेकिन तो भी इसके सामने गन पॉइंट करके रखें तो भी ये नहीं डर रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही शांत दिखाई दे रहा है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम जा कुछ बोलो वरना फिर मैं अपना दूसरा शॉट मिस नहीं करूंगा। फिर लुओ बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मैं तो सिर्फ यहाँ पे पैनोरामिक एक्टिविटीज को देखने आया हूँ और वीडियोस बनाने आया हूँ सब उसके ऊपर। फिर वो पुलिस वाला बोलता है, तुम यहाँ पे वीडियोस लेने आए हो, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ के पैनोंग लाइन के सीरियल किलर हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस से जब मैं ये बता सकता हूँ, और ऐसे किलर्स को अपने मर्डर स्पॉट में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी एक्सपीरियंस से जो तुम किसी को जज नहीं कर सकते, और वैसे भी हम लॉ एनफोर्समेंट है और हम सबूत के ऊपर विश्वास करते हैं। फिर वो लड़की लुओ की तरफ जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ परलोंग लैंड की लॉ इंस्पेक्टर हूँ चिन चिन, मैं यह तुम्हारा कॉपरेशन चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, और ये कंडीशन ऐसा होने के कारण इसलिए हम तुम्हें ले जा रहे हैं, और जो तुमने जो कहा है अगर वो सच है तो फिर हम तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे। फिर लुओ बोलता है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है जब तुम किसी को जब ऐसे रिक्वेस्ट जब कर रही हो। फिर लड़की लुओ की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है, और चलो फिर चले जाए स्टेशन। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग चल रहे रहते हैं और वो लड़की रुक के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो पीछे से पुलिस वाला आके पूछता है कि आखिर बात क्या है। फिर लड़की बोलती है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस वाला सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। फिर लड़की बोलती है कि हम आधे घंटे से यहाँ पे चल रहे हैं और हम वापस कैसे आ गए यहाँ पे। फिर वो पुलिस वाला बोलता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, नेविगेशन मैप जो ठीक से काम नहीं कर रहा क्या। और फिर लड़की बोलती है क्योंकि ये नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ हमने सिर्फ नॉर्थ के डायरेक्शन में ही चलना चालू किया था और डायरेक्शन हमने चेंज भी नहीं किया था। फिर लुओ बोलता है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम यहाँ से ऐसे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि पनलोंग लैंड के अंदर 9 फंक्शनल है और वो कवर अप करते हैं 9 शिकार और 12 में से और एक दिन के अंदर, और ये बाहर जा कंट्रोल करते हैं सिर्फ 3 चेन को जा छोड़ के, चेन एसआई और वू को छोड़ के, और जब तक ये डोर ये बंद रहेगा। फिर लड़की जब लुओ की तरफ घूरते हुए देख के बोलती है, फ्यूडल सुपर स्टेशन, और तुम ऐसी चीजों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो इतने यंग एज में, भले ही तुम मुझे इतने ज्यादा पागल ना लग रहे हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी आज। फिर वो पुलिस वाला लुओ का आईडी लेके बोलता है, तुम्हें ऐसे पर्सन को सिखाने की कोई सी भी जरूरत नहीं है, जब तुम इसका आईडी जा देखो, और ये पास वाली विलेज की कंट्री से है और इसने अपना स्कूल भी अभी कंप्लीट भी नहीं किया है। फिर जा लड़की जा बोलती है कि तुम अपने वर्ड्स को जा थोड़ा सोच के जा बोलो, भले ही जा तुम जा सस्पेक्ट के साथ जा बात कर रहे हो लेकिन तुम्हें जा थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ जा उनके साथ बात करना चाहिए। और फिर ऐसे ही वो घूमते घूमते वहाँ पे पूरी रात हो जाती है। फिर वो पुलिस वाला आदमी बोलता है, हमें यहाँ पे घूमते घूमते 4 घंटे हो गए हैं और हमें सिर्फ 30 मिनट के अंदर हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, और हम दोबारा से उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ से हमने निकलना चालू किया था, और हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए सारे मेथड अपना के देख लिए, और मुझे लगता है कि सच में इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर लड़की बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, जरूर हम कोई सा मिस्टेक कर रहे हैं। फिर लुआ फिर अपने मन में सोचता है, ये लेडी ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि रात होने तक इसने इधर से उधर हमें पूरा घुमाया है। जैसे ही रात के 6 बज जाएंगे तो वो लोग बाहर आना चालू कर देंगे। फिर लुआ फिर उस लड़की से बोलता है कि इस हथकड़ी को जा खोल दो, अगर तुम लोग अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम लोग वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। फिर वो लड़की लुआ की तरफ घूर घूर के देखने लग जाती तो अचानक से पीछे से लाइट की रोशनी आती है। फिर वो पीछे घूम के देखती है तो पीछे एक टैक्सी रहती है। फिर टैक्सी वाला ड्राइवर अपना कांच नीचे करते हुए बोलता है कि हेलो, आप लोग आखिर जा कहाँ रहे हो। फिर वो पुलिस वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारी कार आखिर यहाँ अंदर आई कैसे, और तुम इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर टैक्सी वाला बोलता है कि मैं यहाँ पास वाली कंट्री में जब मैं किसी को छोड़ के आया हूँ और मुझे वापस जाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि खाली कार मुझे एम्प्टी या वेस्टफुल लगेगा, और मैं जैसे एरिया के जो थोड़ा पास में था इसलिए मैं इस साइड देखने आ गया। फिर उसके पीछे वाला ऑफिसर बोलता है कि कैप्टन जो, अगर हमने ऐसे ही करते रहे तो फिर हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
तो फिर हम जो इसके कार में जा राइड ले लेते हैं। फिर दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है ये बात सेंस होती है। फिर वो टैक्सी के पास जाते हुए बोलता है ड्राइवर जा हमें जा कार पार्किंग एरिया टूरिस्ट सेंटर के पास जा छोड़ देना, वहाँ पे हमारी कार पार्क होगी। और फिर वो चिल्ला के बोलता है चिन चिन जल्दी से तुम गाड़ी के अंदर आ जाओ। फिर लुओ बोलता है तुम मत जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहती तो, क्योंकि वो इंसान अभी जिंदा नहीं है। फिर गाड़ी के पास वाला पुलिस वाला बोलता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग अपना जो चिट चर्चा बंद कर सकते हैं। फिर वो ड्राइवर से बोलता है कि ड्राइवर जो तुम थोड़ी देर तक वेट कर सकते हो। फिर वो ऑफिसर टैक्सी वाले ड्राइवर के लाइसेंस कार्ड के ऊपर नजर डाल के मन में सोचता है चैन लियू ये नाम मुझे जो कहीं पे सुना सुना जैसा लग रहा है। फिर उसे सुबह की बात याद आती है कि परलोंग लैंड में जिसकी बॉडी थी वो इसकी थी। फिर ये सोच के ऑफिसर वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है। तो फिर वो इंसान की तरफ देखता है। फिर वो ड्राइवर अपने गोश्त फॉर्म में आने के बाद और वो पीछे घूम के उसके देख के एक स्माइल दे रहा रहता है। फिर वो लड़की लुओ से बोलती है मिस्टर अगर ऐसी सुपरनेचुरल सी बातों से लॉ एनफोर्समेंट को तुम परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हें कस्टडी ले जाऊंगी लॉ के हिसाब से। फिर पीछे साइड से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो पीछे घूम के देखती है और फिर मन में सोचती है आखिर हुआ क्या है। फिर वो लड़की लुओ से बोलती है तुम जो यहीं पे रुकना मैं जा देख के आती हूँ। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर ये लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। वो पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा डर के मारे हेल्प 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 चिल्ला रहा रहता है। फिर वो टैक्सी वाला गोश्त जो गाड़ी के कांच से बाहर निकलते हुए बोलता है कि तुम आखिर जाना कहाँ चाहते हो, तुम मत जाओ भागो जा मैं तुम्हें वहां पे जा ले जाऊंगा। फिर वो लड़की आके बोलती है कि रुक जाओ आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर हमला करना एक सीरियस क्राइम है। फिर वो टैक्सी वाला गोश्त अपना सर घुमा के जब बोलता है प्रीटी लेडी। फिर वो लड़की ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके पीछे उसका पुलिस ऑफिसर भी एक गोश्त रहता है तो वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें लुओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी हथकड़ी खोल के फिर अपने मन में सोचता है फ्रस्ट्रेशन होने का फीलिंग को लगता है मैं कभी अपना नहीं पाऊंगा, और जब वापस से जब पहुंच जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से गॉडली सीट को खोजना पड़ेगा। फिर लुओ के पीछे कोई शैडो से चीज जब पीछे पहुंच जाती है तो फिर लुओ अपना हाथ तेजी से पीछे की तरफ घुमा रहा रहता है। फिर लुओ अपना हाथ रोक के फिर अपने मन में सोचता है ये तो वही अर्थ बाउंड स्पिरिट है। फिर वो बोलता है कि तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। फिर वो लेडी बोलती है तुम प्लीज जा बच्चों को जा बचा लो, अगर ये ऐसे ही रहा तो वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर लुओ जब मना करते हुए फिर उस लेडी के पास आके बोलता है और अभी तक जो सुबह नहीं हुई है, अगर तुम ऐसे ही अगर यहाँ पे बाहर रही तो तुम ये इवल स्पिरिट से जो अफेक्ट हो जाओगे और तुम एक इवल स्पिरिट बन जाओगी, इसलिए जब तुम यहाँ से जा चली जाओ। फिर वो लेडी जब बोलती है तुम ड्राइंग को जब समझ सकते हो तो तुम जरूर उन्हें भी बचा सकते हो, और मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना, ये ओल्ड लेडी जो तुमसे जो हेल्प मांग रही है और कोई भी जो यहाँ पे जो सफर ना हो। फिर लुओ बोलता है आखिर मैं उनकी मदद क्यों करूँ, और वैसे भी मुझे अपनी पावर वेस्ट नहीं करनी है और तुम मेरे रास्ते से जो हट जाओ। फिर वो लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है तो वो डार्क ऑरा निकालने लग जाती है तो लुओ को महसूस होता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की गोश्त से बच रही रहती है। वो लड़की दूसरे गोश्त की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होकर बोलती है लालू वो। फिर वो दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर बोलता है चिन चिन जाओ मुझे बचाओ। फिर वो लड़की जब उस गोश्त के ऊपर शूट करने के बाद उस ऑफिसर की तरफ भागते हुए बोलती है कैप्टन जो आप जरा ठीक हैं। फिर वो गोश्त जहाँ जमीन में गिर जाता है लेकिन तो भी पुलिस वाले की डर के मारे बुरी हालत हो रही रहती है। फिर गोश्त जहाँ थोड़ी देर के बाद दोबारा से खड़े हो जाते हैं तो फिर वो पुलिस वाला उस लड़की को धक्का दे के बोलता है वो वापस आ गए, और भागते हुए बोलता है कि प्लीज हेल्प मी। लड़की जब नीचे गिर के जहाँ आउच बोल रही रहती है तो उसके सामने जब गोश्त आ जाते हैं। और गाइस ये एपिसोड इतना ही।